हम लोग राजपूत काल देख रहे थे। राजपूत काल में हमने त्रिकोणात्मक संघर्ष देखा था और आज हम लोग देखेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, तो देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है उल्लेख हमको जो है प्राप्त हुआ है। इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति को माना गया है। हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति को माना गया है। लेकिन यहाँ जो है नागभट्ट प्रथम के बारे में देखते हैं कि इस वंश का जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में नागभट्ट प्रथम को जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश से नागभट्ट प्रथम को कहते हैं इस वंश का वास्तविक संस्थापक जाना जाता है। ग्वालियर लेख में इसे मलेच्छों का नाशक बताया गया है। नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर लेख में मलेच्छों का नाशक बताया गया है। फिर हम लोग देखते हैं वत्सराज के विषय में। शक्तिशाली शासक था वत्सराज जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश का, और कहते हैं जिसने त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है ना। लेकिन यह राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से जो है कि पराजित हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं नागभट्ट द्वितीय के विषय में। नागभट्ट द्वितीय की विशेषता ये रही कि इन्होंने क्या है कि कन्नौज पे अधिकार कर लिया और उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है ना, कन्नौज पे अधिकार कर लिया। जिस कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था उस कन्नौज पे अधिकार नागभट्ट द्वितीय ने कर लिया था। ठीक है ना। और मतलब कहते हैं धर्मपाल द्वारा बैठाया गया वहां पे कन्नौज पे चक्रा युद्ध को इसने हराया था। आगे देखते हैं मिहिर भोज के विषय में। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे प्रतापी व महान शासक मिहिर भोज था। ठीक है ना। यह कहते हैं विष्णु का भक्त था। यह विष्णु का भक्त था, वैष्णव था, और उनके सम्मान में इसने जो है आदि वराह व प्रभास की उपाधियों को धारण किया मिहिर भोज ने। ठीक है ना। मिहिर भोज ने आदि वराह व प्रभास नामक उपाधि को धारण किया। ग्वालियर अभिलेख इसके विषय में सूचना हमको प्रदान करते हैं और मतलब ग्वालियर अभिलेख से मिहिर भोज के उपलब्धियों के विषय में हमको क्या है कि जानकारी प्राप्त होती है। और सुलेमान जो है सुलेमान नामक यात्री भी इसके कहते हैं राज दरबार में आया था। मिहिर भोज ने पाल शासक नारायण पाल व राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हरा करके जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना। और उसके बाद से महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज का क्या है कि उत्तराधिकारी था महेंद्रपाल प्रथम, और इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, कहते हैं विशाल भंजिका नामक ग्रंथ भी लिखे। ठीक है ना। उसके बाद से इस वंश में आता है महेंद्रपाल प्रथम के बाद से महिपाल आता है, और महिपाल के काल में अल मसूदी जो है कि भारत आया था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश महिपाल के काल में अल मसूदी भारत आया था। यहाँ से भी प्रश्न उठता है। फिर कहते हैं यशपाल, इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वह यशपाल रहता है, और जिसे हरा करके गढ़वाल शासक ने एक नए राजवंश की स्थापना की।